नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त निशांत और मैं अपने YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और मैं नॉन स्टॉप वीडियो इसी प्रकार से लाता रहूँगा। किसी प्रकार का कोई बिना इंटरप्ट करते हुए तो मैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर का पितामह है दोस्तों वह आपका हॉर्मन होलेरिथ है, चार्ल्स बेबेज है, ब्लेस पास्कल है या जोसेफ जैक्यूड है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के योगदान में सर्वाधिक किसका महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों? इसका जो आपका ऑप्शन है हरमन होलेथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल एंड वॉन न्यूमैन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉन न्यूमैन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? आपका ऑप्शन है हरमन होलेथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल, विलियम ब्रूस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, प्रथम अंकीय ब्लू कंप्यूटर प्रिंट का। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946, 1950, 1960, 1965। जो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का खोज हुआ दोस्तों वह 1946 में हुआ है। कंप्यूटर के भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, ह्यूमनवेयर। तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है दोस्तों वह आपका हार्डवेयर कहलाएगा। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं के संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क या फ्रेमवेयर। तो कंप्यूटर से जो दोस्तों प्रोग्राम है संबंधित उसको हम लोग कहेंगे सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर का जो नियंत्रण भाग है दोस्तों वह कहलाता है सीपीयू। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसमें आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? आपका रैम है, डाटा इनपुट है, सीपीयू है, एएलयू। तो वह जो डिवाइस है दोस्तों वह आमतौर पर जो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है वह आपका सीपीयू है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। कंप्यूटर का जो महत्वपूर्ण सबसे भाग है दोस्तों वह आपका सीपीयू है, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो अंकों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण रख सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क, चिप, चुंबकीय टेप या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो बहुत सारे डाटा को भंडारण करता है वो दोस्तों वह कहलाता है चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, जेएस किल्बी, चार्ल्स बेबेज। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो निर्माण हुआ था दोस्तों वह जेएस किल्बी ने किया था। आईसी पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन, निकॉन, आयरन, कॉपर। आईसी पे जो दोस्तों परत होता है वह सिलिकॉन का होता है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम पेराफॉक्साइड। इसका जो राइट आंसर दोस्तों चुंबकीय डिस्क पर जो पदार्थ होता है वह आपका आयरन ऑक्साइड होता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? आपका वाइट है, बीट है, मीटर है, मिमी है। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो है दोस्तों वह नापी जाती है आपका बीट के द्वारा। एमबी को मापते हैं भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्तिय व्यय की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो मेगाहर्ट्ज से नापते हैं दोस्तों कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है तो आपका वाइट है, बीट है, बग है, धन मीटर है। तो स्टोरेज की जो इकाई होती है दोस्तों हम लोग वाइट से नापते हैं। 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 TB, 1 GB, 1 MB या 1 KB। तो 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है दोस्तों, जिसको हम लोग किलो बाइट के नाम से जानते हैं। किसी प्रोग्राम में बग क्या कहलाता है? स्टोरेज कहलाता है, एरर, सिग्नेचर, बी और सी दोनों। किसी भी प्रोग्राम में दोस्तों जो बग है वो एरर के नाम से जाना जाता है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? आपका कंट्रोल यूनिट, स्टोर यूनिट, इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट। तो स्टोरेज मेमोरी शब्द जो है दोस्तों वह स्टोरेज के साथ
चला जाएगा। सीपीयू का पीसी का अर्थ क्या है? व्यावसायिक गणक, निजी कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, निजी गणक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों, पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे जो दोस्तों आपका है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर, तो आपका सुपर कंप्यूटर होगा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करती है? गणना, मापन, विद्युत, लॉजिकल। तो डिजिटल कंप्यूटर है दोस्तों, वह गणना पर काम करती है दोस्तों। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर, लेजर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, जेडी व्हील प्रिंटर। तो सर्वाधिक तेज गति से जो काम करता है प्रिंटर दोस्तों, वह है आपका लेजर प्रिंटर। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न बनाता है? जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, वह किस लिए भिन्न होता है? तो बहुत अधिक कीमत होता है, बाता अनुकूल की समस्या, परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार, या बहुआमी उपयोग। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, सुपर कंप्यूटर को सबसे अलग इसलिए बनाता है क्योंकि इसका जो परिकलन क्षमता होता है और बृहद स्मृति भंडार बहुत ज़्यादा होता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति पर उपयोग यानी काम करता है? जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है दोस्तों, वह द्वि आधारित अंक पद्धति पे काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? आपका बेसिक है, कोबोल है, फोर्टॉन है, पास्कल है। तो जो वैज्ञानिक से संबंधित भाषा है दोस्तों, आपका फोर्टॉन है। कंप्यूटर भाषा फोर्टॉन किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? अभी जस्ट मैंने रिपीट किया था दोस्तों, जो फोर्टॉन भाषा है वह विज्ञान के क्षेत्र में काम करता है। कोबोल भाषा किस लिए उपयोगी है? आपका व्यवसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए, इनमें से कोई नहीं। जो कोबोल भाषा है दोस्तों, वह आपका व्यवसायिक कार्य के लिए किया जाता है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्य के लिए किया जाता है? यानी किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग जो है वाणिज्य कार्य के लिए? तो उसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोबोल वाणिज्य कार्य के लिए, और फोर्टॉन जो है वो वैज्ञानिक काम के लिए। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा। तो प्रोग्रामिंग के लिए जो सबसे पहला जो विकसित किया गया था भाषा था दोस्तों, वह आपका फोर्टॉन है। अंग्रेजी भाषा के सामान्य उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा फोर्टॉन। किसी भाषा में सर्वाधिक उपयोग डॉक्यूमेंट्री संभव है? फोर्टॉन, कोबोल, पास्कल, सी प्लस प्लस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, यदि सर्वाधिक डॉक्यूमेंट संभव है तो वो है आपका कोबोल भाषा में। फोर्टॉन, एनालॉग, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो नींव का जो पत्थर है दोस्तों आपका बेसिक को कहा जाता है दोस्तों। जटिल वैज्ञानिक गणकों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जटिल वैज्ञानिक कार्यों के लिए कौन से भाषा का प्रयोग किया जाता है? बेसिक है आपका, फोर्टॉन है, कोबोल है, आपका पास्कल है। तो वैज्ञानिक से संबंधित जो भी भाषाएं रहेगा दोस्तों, आपको हम फोर्टॉन पे क्लिक करेंगे। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, वाणिज्य कार्यों के लिए, वैज्ञानिक गणना के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा प्रारंभ से सरल भाषा सिखाने हेतु। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाता है आपका अमेरिकी भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त प्रचलन भाषा, या इनमें से कोई नहीं। जो भाषा है दोस्तों कंप्यूटर समझता है वह आपका मशीनी भाषा को समझता है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, सन माइक्रोसिस्ट है, या इन्फोसिस्ट है। तो जो जावा भाषा का जो निर्माण करता है दोस्तों, उनको हम लोग कहते हैं सन माइक्रोसिस्ट कहते हैं। अधिकतर कंप्यूटर समझता है, अधिकतर जो कंप्यूटर है दोस्तों वह समझता है बेसिक को, कोई भी भाषा, या इनमें से कोई नहीं, या अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय भाषा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय भाषा को कंप्यूटर समझता है दोस्तों। कंप्यूटर ग्रिड क्या है? कंप्यूटर एक हार्डवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कोई भी परिकल्पना प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था? IBM ने किया था, एप्पल कारपोरेशन ने किया था, विप्रो ने किया था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। और विंडो का जो आविष्कार सॉफ्टवेयर है दोस्तों वह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई जाती है।
ओरेकल क्या है? एक परिचालन तंत्र है, शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर है, या डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, ओरेकल एक सॉफ्टवेयर डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? शब्द संसाधन में दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है आपका पेज मेकर है, वर्ड स्टार है, एमएस वर्ड है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका एमएस वर्ड हो जाएगा। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षित रहता है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षित करती है, यानी हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, या सॉफ्टवेयर की त्रुटि से, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से, या उपरोक्त कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, पासवर्ड हम लोग लगाते हैं तंत्र के अनाधिकृत, यानी कि कोई भी प्रवेश ना करे, उसके लिए हम लोग पासवर्ड का उपयोग करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन द्वारा प्रयोग करके डाटा अंतरिम की अनुमति देता है? तो जो अंतरिम अनुमति देता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं मॉडम। मॉडम को फुल फॉर्म होता है दोस्तों मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? एक जो कंप्यूटर प्रोग्राम है दोस्तों, प्रोग्रामर होता है, वह क्या करता है? वह कंप्यूटर के सभी प्रकार के चिंताओं के बारे में सोचता है और चिंतन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश जापान, रूस, यूएस, ब्रिटेन। तो विश्व में सर्वाधिक जो कंप्यूटर वाला जो देश है दोस्तों, वह है आपका यूएसए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 19 दिसंबर, 22 दिसंबर। 1 दिसंबर को दोस्तों आपका एड्स दिवस मनाया जाता है, और 2 दिसंबर को हम लोग कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। एक बाइट बनता है। एक बाइट है दोस्तों 8 बिट, 16 बिट, या 32 बिट, या 64 बिट बनता है। तो एक बाइट है दोस्तों, वह है आपका 8 बिट बनता है दोस्तों। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? तो ग्राफिक इमेज है दोस्तों स्कैनर के द्वारा, फ्लॉपी के द्वारा, जॉयस्टिक के द्वारा, या माउस के द्वारा। तो इसको हम लोग स्कैनर के द्वारा प्रविष्ट करते हैं दोस्तों। 50वें प्रश्न की ओर आ गए दोस्तों, और मैं कहूँगा कि यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ दोस्तों, और नॉन स्टॉप मैं अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर क्या कहलाता है? पहला जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दोस्तों, वह आपका ENIAC है। 91वें प्रश्न के जो आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर आपका सिद्धार्थ है, परम है, मेघा है, साइबर है। तो भारत में जो प्रथम निर्मित कंप्यूटर है दोस्तों, आपका सिद्धार्थ है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट चिप निर्माण करने की एक संस्था है, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, या माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था है, या कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है दोस्तों, वह सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक संस्था है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? पॉल एलन और बिल गेट्स, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है दोस्तों, वह आपका पॉल एलन है और बिल गेट्स दोनों हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? सेम क्वेश्चन आ गया दोस्तों, समीर भाटिया, सुनील मित्तल, पॉल एलन और विनोद धामा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका पॉल एलन, जो सह संस्थापक है माइक्रोसॉफ्ट के, वो पॉल एलन है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ईमेल को, पेज मेकर को, सेलुलर फोन को, या इंटरनेट को? तो सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है दोस्तों। ईमेल के जन्मदाता किसे कहते हैं? बिल गेट्स को, या टिमोथी बिल्स को, या लिंकन ग्रोविटिएट बर्ड्स को, या रे टॉमलिंसन को? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका ईमेल के जन्मदाता हैं रे टॉमलिंसन। भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर, भारत का जो प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर है दोस्तों, वह आपका है नई दिल्ली। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई है? तो इसका भी आपका सेम आंसर हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा WW का सही रूप है? आपका वर्ल्ड वाइड रेसलिंग है, आपका वर्ल्ड वाइड वेव है, या वर्ल्ड स्टार है, या वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों WW का वर्ल्ड वाइड वेव है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रेडी एप्लीकेशन मॉड्यूल है, या रीड एक्सेस मेमोरी है, या रिमोट एक्सेस मशीन है? तो रैम का जो पूर्ण रूप है दोस्तों आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। सीपीयू का अर्थ क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट है, या कंट्रोल यूनिट है? तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। कैड का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, या कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, या कॉम्पैक्ट एडिंग डिजाइन? तो कंप्यूटर CAD का जो है दोस्तों आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, CAD का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन।
IBM का पूरा नाम क्या है? इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, या इतालिया बिजनेस मशीन, या इंटीग्रल बिजनेस मशीन? IBM का जो फुल फॉर्म है दोस्तों आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो CD का जो पूर्ण रूप है दोस्तों आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। पेंटियम ब्रांड से जो नाम से बेचा जाता है वह है माइक्रो प्रोसेसर। WW के स्थापक व आविष्कारक कौन है? तो इसका जो हो जाएगा आपका टीम बर्नर्स-ली। WW के संस्थापक टीम बर्नर्स-ली हैं। याहू, गूगल और MSN क्या है? तो याहू और गूगल जो MNS है वह है आपका इंटरनेट साइट है। कंप्यूटर शब्दों में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो आपका बेसिक भी है, C भी है, फोर्टॉन भी है, फास्ट कोई भाषा नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिक शब्दावली नहीं है? प्रौद्योगिक शब्दावली नहीं है। साइबर स्पेस है, अपलोड है, प्रकाश भंडारण नहीं है, मॉडेम है, तो आपका प्रकाश भंडारण शब्दावली नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में बल्ब था, जिसको हम लोग वैक्यूम ट्यूब के नाम से जानते हैं। अनुपम क्या है? अनुपम जो दोस्तों है यह एक सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन बी। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा हुआ है? जो परम कंप्यूटर दोस्तों वह हुआ था आविष्कार CDAC के द्वारा। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई जो है दोस्तों वह है आपका वीट। माइकल एंजेलो वायरस है एक कंप्यूटर वायरस है। माइकलो एंजेलो वायरस एक कंप्यूटर वायरस है। सारे कंप्यूटरों में लागू होता है, सारे कंप्यूटरों में जो लागू होता है दोस्तों वह होता है आपका मशीनी भाषा। एप्पल क्या है? एप्पल जो है दोस्तों यह एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेशित में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है वह कहलाती है, वह जो है दोस्तों वह आपका मॉडेम कहलाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है? तो मस्तिष्क की कॉपी करने वाला जो दोस्तों है वह है आपका क्वांटम। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है? तो भाभा BRC के द्वारा दोस्तों यह है आपका अनुपम कंप्यूटर। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना सकता है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों 8 दो आधारित अंकों का। डाटा में प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त करते हैं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों बीट प्रति सेकंड। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर जो दोस्तों यह एक उच्च स्तरीय भाषा है जो मशीनी भाषा में अंतरित करता है। असेंबलर क्या है? जो असेंबलर है दोस्तों वह असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? आपका कंप्यूटर कला संगीत खेल। तो यह जो स्पैम है वह आपका कंप्यूटर से है और स्पैम ईमेल को कहते हैं। ALU का रूप क्या है? तो ALU का जो रूप है दोस्तों अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? IC से जो दोस्तों वह जो आविष्कार हुआ है वह तीसरी पीढ़ी का। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? चतुर्थ पीढ़ी का जो मुख्य अवयव था दोस्तों बृहद एकीकृत पथ, जिसको हम लोग कहते हैं VLSI। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर, जो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया यानी जो हम लोग प्रयुक्त करते हैं उपयोग करते हैं वह है डिजिटल आपका कंप्यूटर। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस आपका सी ब्रेन। अर्डनेट क्या है? यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो क्या कहलाता है? वह जो सुविधा है वह क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है दोस्तों। पर्ल्स क्या है? एक कंप्यूटर भाषा है। पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो आपका बोली की पहचान है, कृत्रिम बौद्धिकता है, अत्यधिक एकीकरण है, आपका निर्वात ट्यूब नहीं है।
आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस सिद्धांत पर उपयोग काम करती है? तो जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों वह द्वि आधारित अंक पद्धति पर काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? माउस जैसा जो है दोस्तों वह है आपका ट्रैकबॉल काम करता है। लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट जो है दोस्तों वह एक आपका विशेष प्रकार की एक सर्किट है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? जो टैली सॉफ्टवेयर दोस्तों वह आपका अकाउंटिंग के लिए काम किया जाता है। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो कंप्यूटर को जो बताता है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम। और इसी प्रकार से हमारा 110 क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जय हिंद, जय भारत।